रेलवे ग्रुप डी के इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास को देखेंगे जो रेलवे में अभी तक ग्रुप डी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और ग्रुप डी में अभी तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को इतिहास के अंतर्गत देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी। ए ऑप्शन कह रहा है बाबर के द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है इब्राहिम लोदी के द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है दौलत खान के द्वारा और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको इतना याद करना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वह हो जाएगा हमारा बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी। आपको यह याद कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 21 अप्रैल को जो इब्राहिम लोदी से मिला था वह सन कौन सा था। ठीक है, तो चलिए बताइए सन कौन सा था। क्या 1526 हो जाएगा या 1521 होगा या 1527 होगा या 1519 होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, खाली स्थान या पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला। तो वह सन कौन सा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में यह इब्राहिम लोदी से बाबर मिला था। याद करिएगा, डेट एकदम याद करिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यहाँ पर इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्लास एकदम रैपिड फायर तरीके से कराई जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रश्न और उत्तर बताया जाएगा, इसलिए कि आप पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए कि 17 नवंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। 17 नवंबर 2025 में ही आपका एग्ज़ाम है। तो जो लोग भी अभी सो रहे हैं उनको एक बार जगाइए और खुद अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट है। समय आपके पास जो भी है आप उसका अधिक से अधिक उपयोग करिए। ठीक है, कंपटीशन तगड़ा है। आपको भी पता होगा 1 करोड़ लोगों ने फार्म को भरा है, तो आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट, यहाँ पर फिर खाली स्थान दे दिया गया है। ठीक है, सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपने निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। किसे संदेशवाहक भेजा था आप एक बार कमेंट करिए। चले बात करें, इब्राहिम लोदी को भेजा था, सिकंदर लोदी को भेजा था या बहलोल लोदी को भेजा था या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए उत्तर कौन सा होगा तो एक बार बताइए आप लोग। ठीक है, तो दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट किसके, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता करने के बदले में अपने निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर भी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। यहाँ जैसे ही आप इब्राहिम लोदी लिख देंगे तुरंत यह प्रश्न पूरा हो जाएगा। याद करिएगा, इतिहास के यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीके प्लस करंट अफेयर, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का जो प्रश्न आएगा वो होगा 20 प्रश्न। तो यहाँ पर आपको जीके के अंदर का स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल और संविधान, ये सारे के सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। और विज्ञान के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ पर 25 नंबर का विज्ञान पूछा जाएगा। हमने विज्ञान की कई क्लासेज अपने चैनल पर करा दी हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप डी की क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था।
अब बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ए ऑप्शन कर रहा है 1530 ईस्वी में, बी ऑप्शन कर रहा है 1529 ईस्वी में, सी ऑप्शन कर रहा है 1525 ईस्वी में और डी ऑप्शन कर रहा है 1526 ईस्वी में। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। चलिए जल्दी से बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था। चलिए बिल्कुल सही। अगर बात करें घाघरा का युद्ध कब हुआ था तो बिल्कुल सही, आपने उत्तर जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन 1529 ईस्वी दिया है यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि घाघरा का जो युद्ध है वह 1529 ईस्वी में ही लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि रानी हमीदा बानो, देखिए इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, कह रहा है कि रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। कौन सा वह मुगल सम्राट था जिसकी पत्नी रानी हमीदा बानो बेगम थी। तो ए ऑप्शन कह रहा है औरंगजेब, बी ऑप्शन कह रहा है अकबर, सी ऑप्शन कह रहा है बाबर और डी ऑप्शन कह रहा है हुमायूं। चलिए बताइए रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी, तो वह मुगल सम्राट कौन था। बाबर जितने भी लोग बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, बाबर नहीं था ना तो अकबर था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा हुमायूं। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। यहाँ पर इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। हम आपको आज की इस क्लास में स्पेशली ग्रुप डी में जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए या आज से ही जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि डेली क्लासेज हमारी आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जब तक आपका अंतिम पेपर जिस दिन है 31 दिसंबर तक आपको क्लासेज हमारे चैनल पर ग्रुप डी की मिलती रहेंगी, क्योंकि 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपका पेपर होगा, क्योंकि कई शिफ्टों में यह पेपर होगा, तो इसलिए तैयार रहिए, आपका पेपर बहुत नज़दीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का वास्तविक नाम क्या था। तो ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है, तो आप बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए बात करें शेरशाह सूरी तथा शेर खान का वास्तविक नाम। ए ऑप्शन कह रहा है फरीद खान, बी ऑप्शन कह रहा है जमाल, सी ऑप्शन कह रहा है जलालुद्दीन और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने लोग जल्दी उत्तर बताते हैं। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का वास्तविक नाम क्या होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का वास्तविक नाम जो था वो था फरीद खान। ठीक है, फरीद खान ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि खाली स्थान वाले प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा भ्रमित हों और प्रश्न का उत्तर आप गलत दे दें। ठीक है, तो अभी से अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट इस प्रकार के प्रश्नों से कर लेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर खाली स्थान दे दिए गए, इसमें से एक सन भरना पड़ेगा, कौन सा होगा वही हम देखने वाले हैं इस प्रश्न में। चलिए कह रहा है कि मैं शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन, देखिए शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था वही पूछा जा रहा है जिससे वह गियासुद्दीन को हराया था। ए ऑप्शन कह रहा है 1358 ईस्वी में, बी ऑप्शन कह रहा है 1583 ईस्वी में, सी ऑप्शन कह रहा है 1540 ईस्वी में और डी ऑप्शन कह रहा है 1538 ईस्वी में। चलिए बताइए यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा हमारा। बिल्कुल सही, 1538 ईस्वी में शेर खान अर्थात शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था और घियासुद्दीन शाह को हराया भी था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 1538 ईस्वी में। ठीक है, 1538 ईस्वी यहाँ पर डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में। तो हम आपको ग्रुप डी 2018 और 2022 के प्रश्नों को हम डेली करा रहे हैं, सभी सब्जेक्टों से करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन कर है अमरकोट में, बी ऑप्शन कर है फतेहपुर सीकरी में, सी ऑप्शन कर है आगरा में और डी ऑप्शन कर है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुगल शासक जो अकबर था इसका जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट किस राज्य में स्थित है एक बार यह कमेंट करिए, तो देखते हैं कितने लोग हैं जो उत्तर दे देते हैं।
यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा अमरकोट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? मनसबदारी प्रथा के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है। ए ऑप्शन का रहा है बाबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई, या बी ऑप्शन का रहा है औरंगजेब के द्वारा, या सी ऑप्शन का रहा है अकबर के द्वारा, या डी ऑप्शन का रहा है जहांगीर के द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए कि मनसबदारी प्रथा शुरू किसने किया था। चलें, बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा हमारा। तो बात करें मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने वाले वह मुगल शासक था। मुगल शासक इसमें से बताइए कौन था वह। चलिए बिल्कुल सही, वह मुगल शासक था अकबर। ठीक है, मुगल शासक था अकबर, एक बार कमेंट करिए तो। चलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रीवियस ईयर की श्रृंखला अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्लासेज के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा रहा है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब आप बताइए कि दीन इलाही जो धर्म था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन का रहा है अकबर के द्वारा, बी ऑप्शन का रहा है औरंगजेब के द्वारा, सी ऑप्शन का रहा है जहांगीर के द्वारा और डी ऑप्शन का रहा है बाबर के द्वारा। चलिए बताइए उत्तर कौन सा सही होगा हमारा। चलिए दीन इलाही धर्म की शुरुआत, स्थापना और शुरुआत दोनों एक ही हो गए। चलिए बताइए दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइए आप लोग, क्योंकि आपकी तैयारी इसी पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने प्रश्न गलत कर रहे हैं। आप खुद देखिए अपना उत्तर कमेंट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन आप एक कॉपी में लिखते चलिए कि हमने कितने प्रश्न को सही किया, जिससे अनुमान हो जाए कि हाँ हमने इतने प्रश्न में इतना सही किया। अगर आपने 50% प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया है तो यकीन मानिए कि तैयारी की अच्छी दिशा में आप हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न पर। अगर बात करें कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। अकबर से एक प्रश्न और पूछा जाता है, कहा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था। एक तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था जिसे अकबर ने समाप्त किया था। आपसे वह पूछा जा रहा है कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए तो। चलिए तीर्थ यात्रा कर की बंद, बिल्कुल सही, स्थापना नहीं बंद कर अकबर ने कब किया था। तो तीर्थ यात्रा कर जो वर्ष था बंद करने वाला वो था 1563 ईस्वी में। बिल्कुल सही, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, यह भी याद करिएगा क्योंकि यह भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में अकबर ने समाप्त किया था। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। अब बताइए मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था, इसमें से बाबर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं। चलिए जल्दी बताइए, क्योंकि यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा हमेशा से रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। ये तो हम स्पेशली आपको ग्रुप डी के प्रश्न करा रहे हैं। एनटीपीसी में अगर देखेंगे ना तो एनटीपीसी में भर भर के प्रश्न इतिहास से आते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने हमें कमेंट किया था कि सर सिर्फ ग्रुप डी के ही प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को प्रोवाइड कराइए, इसलिए हम आपको डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की श्रृंखला प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़कर हमारे इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला को अवश्य देखें, क्योंकि आपकी तैयारी में यही एक ऐसा साधन है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम जब क्लास से स्टार्ट करें मैराथन तब आप यह ना कहें कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आए हैं। ठीक, चलिए इस प्रश्न की बात करें तो कह रहा था मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। तो जहांगीर जो पुत्र था वो था हुमायूं का। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जहांगीर हुमायूं का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। मुगल साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और यह प्रश्न आपके पेपर में आया है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में, अंग्रेजी में, तुर्की में, बताइए कि मुगल शासक जो था उसकी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो अंग्रेजी हिंदी क्या कहा आप लोग, उत्तर उर्दू नहीं होगा। उत्तर जो इतने भी लोग उर्दू बता रहे हैं उनका गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो बाबरनामा की भाषा थी वो थी तुर्की भाषा में, ठीक है। बाबरनामा की जो भाषा थी वो थी तुर्की भाषा, और यह बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। इतना याद करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हैं आपके पेपर में, और यही प्रश्न ग्रुप डी 2018 में ही पूछा गया है, ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, और बाबरनामा की भाषा क्या थी, तो बाबरनामा की भाषा थी तुर्की भाषा। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये तो प्रश्न और ही टफ है। चलिए बताइए, प्रश्न में कहा जा रहा है अली कुली सलीम, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में कह रहा है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। देखिए ये कवियों के नाम है, कौन कौन से, अली कुली सलीम और अबू तलीब कलीम। चलिए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, जहांगीर के, शाहजहां के, या अकबर के। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर हमारा यह सही होगा। प्रश्न बहुत टफ है यह, मुझे पता है, क्योंकि यह प्रश्न जब मैं ग्रुप डी के श्रृंखला को खोज रहा तो मुझे भी यह बहुत नया लगा था, ठीक है। तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि आपको नया लगेगा ही, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा नहीं होगा। अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व नहीं किए तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अभी भी आपके पास समय है, आपके पास किताब हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़िए और याद करिए। नई किताब हो तो लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चनों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैराथन क्लास के साथ, ठीक है। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा है कि अली कुली सलीम और तबू अलीम कलीम किसके शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि थे, तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां। बिल्कुल सही, शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, और इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या निकलेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला चाहे जितनी और लेकिन क्लास की स्पीड हमने तेज ही रखा है। हमें पता है कि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने में कोई आनंद नहीं आता, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि अभी हमने यूपी टेट की क्लासेज करा रखी है, करा रहे हैं डेली यूपी टेट की क्लासेज। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर जिसने पढ़ा होगा ना, एक साल ऐसा था 2021 का पेपर, वो पूरा का पूरा पेपर पिछले परीक्षाओं का ही उठा लिया था प्रश्न, ठीक है। एक ही साल, वो साल था 2015 या 16 का, जिसमें यूपी टेट का पेपर हुआ था। उसमें से लगभग 120 प्रश्न उठा के 2021 में सेम टू सेम पूछा गया था। इसलिए हम कहते हैं कि पढ़िए प्रीवियस ईयर, ना पूरा पूछा जाएगा, 2-4 प्रश्न हर परीक्षा में रिपीट किया जाता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला नहीं चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को बंद करके अदर मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हर सब्जेक्ट की। चलिए प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था। यहाँ पर एकदम सिंपल नाम है, मुगलों से संबंधित एक ही स्थान महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान दिए तो आप उत्तर सही कर देंगे। तो बताइए कौन सा शहर था मुगलों का पहला नियोजित शहर। ए ऑप्शन कर रहा है मिर्जापुर, बी ऑप्शन कर रहा है फतेहपुर सीकरी, सी ऑप्शन कर रहा है लखनऊ, और डी ऑप्शन कर रहा है लाहौर। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए उत्तर क्या सही होगा हमारा। बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर फतेहपुर सीकरी दे दिया तो बिल्कुल सही। मुगलों का प्रथम नियोजित शहर जो था वो था हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे आपको यूट्यूब बताए कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है हमारे चैनल पर, उसे आप ज़रूर पढ़ा करिए। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही था। डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम आपको रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस परीक्षा तक कराते रहेंगे, आप पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है? बाकी कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।